1.5 वर्ष बाद सरिता ने बेटे को जन्म दिया। सुंदर की सोनी जिंदगी में बहार आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। सुंदर मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर आता। सरिता कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सुंदर बुरे दिन भूल गया। सरिता बोलती कम थी। बच्चे की उछाल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई थी। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सरिता से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सुंदर उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपए नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सुंदर की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर कांटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक रघु सामने आकर खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, सुंदर, 2 महीने ही बचे हैं, पैसे देते हो या? सुंदर ने फावड़ा तान लिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार जो ऐसी बातें की। सरिता मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात ना करना। रघु तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, सुंदर, औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सरिता के लिए। उसका पिता और उसकी पूरी बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें। बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। सुंदर उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। उधर रघु अपना 30,000 मांगने लगा था। सुंदर फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा और सरिता दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ सुंदर? सुंदर रोए जा रहा था। सरिता एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। सरिता ने सुंदर के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। सुंदर ने सरिता की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ ना पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। सुंदर रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सुंदर चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी सरिता को मत ले जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ाकर सरिता उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? सरिता हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सुंदर ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एक टक अपनी सरिता को घूरता रहता। सरिता सुंदर से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने का समय आ चुका था। आज आखिरी शाम थी। सुंदर ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। सरिता ने अम्मा के काफी देर तक पैर दबाए। बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर सुंदर के पास पहुंची और सुंदर के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सरिता पहली दफा फूट फूट कर रोई और दोनों हाथों से कसकर सुंदर को पकड़ ली। मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती।
मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज़ फिजाओं में गूंजी। सुंदर ने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। सरिता की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे सुंदर से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सुंदर मिठाई की डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, सरिता, अब यह उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। रघु के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। इतने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने। पहलवान चौधरी के यहाँ 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा, सुंदर ने खुश होते हुए बताया। सरिता सिहर गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे तो पता नहीं। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम? लंबी खामोशी के बाद सरिता पहली बार चहकी, मुस्कुराई और सुंदर के गले लग गई और बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया। मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया तुमने। मेरे उद्धार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सरिता ने सुंदर का फावड़ा अपने कंधे पर रख लिया।